फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ऑफ इंडिया। आइए आज हम जानते हैं झारखंड करंट के सेट 2 पे। कल मैंने सेट 1 डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। आइए सेट 2 आज देखते हैं। झारखंड बजट 2024-25 में पिछले वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत की बजट वृद्धि की गई है? 10.7। झारखंड बजट 2024-25 में निम्न में से किस प्रक्षेत्र के लिए सर्वाधिक बजटीय राशि का आवंटन किया गया है? शिक्षा प्रक्षेत्र में। झारखंड बजट 24-25 के अनुसार झारखंड को किस वर्ष तक 10 ट्रिलियन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक। झारखंड बजट 24-25 के अनुसार सर्वाधिक व्यय संकल्पना निम्न में से किस प्रक्षेत्र के लिए किया गया है? आर्थिक प्रक्षेत्र के लिए। झारखंड बजट 24-25 के अनुसार स्थिर मूल्य पर अनुमानित आर्थिक समृद्धि दर कितना प्रतिशत है? 7.7। 24-25 के अनुसार चालू मूल्य पर अनुमानित आर्थिक समृद्धि दर कितनी प्रतिशत है? 9.8%। झारखंड बजट 24-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 2.02। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय में लगभग कितने करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है? 28,475 रुपए। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? 53,500 करोड़ रुपए। झारखंड बजट 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-21 के वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सेकेंड फंड में अब तक लगभग कितने करोड़ तक का निवेश किया गया है? 1600 करोड़। झारखंड बजट 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में कितना करोड़ रुपया पेंशन कोष में निवेश हेतु प्रस्तावित है? पेंशन कोष में 780 करोड़ रुपए। बजट 24-25 के अनुसार उद्यानिकी फसलों की खेती में सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कुल कितनी राशि बजटीय उपबंध प्रस्तावित है? 10 करोड़। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाभुकों को बकरा, सुअर, कुक्कुट तथा बत्तख की योजना में लाभान्वित करने के लिए कुल कितने रुपए अनुदान की स्वीकृति दी गई है? 200 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कुल कितने रुपए की बजटीय राशि आवंटित है? 50 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के लिए लगभग कितने रुपए की बजट प्रस्तावित है? 4606.5 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास के तहत कुल कितने करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है? 9 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कुल कितने किस्तों में दिए जाने का प्रावधान है? 5। वित्तीय वर्ष 24-25 में लक्षित 3.5 लाख अबुआ आवास के लिए लगभग कितने राशि का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है? 4,831 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग कितने हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का लक्ष्य है? 90,000। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के कितने बड़े शहरों में प्लास मार्ट निर्माण प्रस्तावित है? 6। जैसा कि इस सेट में आप देख पा रहे हैं सभी बजट से ही रिलेटिव हैं
और 24-25 का ही बजट है, तो मैं इसे स्किप करूंगी 24-25 को, क्योंकि आप सभी को अभी तक पता ही है कि 24-25 का ही चल रहा है। तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से शुरू करूंगी। ग्रामीण विकास के लिए लगभग कितने रुपए का बजट प्रस्तावित है? वही 24-25 वर्ष 24-25 में तो 11,316 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 24-25 के कुल कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन प्रारंभ किया गया है? 80। निम्न जिलों स्थानों में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना कर ली गई है, जिसमें कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो गिरिडीह। 24-25 के बजट के अनुसार किन जिलों में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना कर ली गई है, और जिसमें से कौन है? तो मनोचिकित्सा पलामू में, चाईबासा में, पलामू में और गिरिडीह में नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य में अब तक कितने लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है? तो 31 लाख। बजट 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष में तसर उत्पादन कुल कितना मीट्रिक टन लक्षित है? तो 1500। कुल कितने विभागों का आउटकम बजट प्रस्तुत किया गया है? तो 13। चालू वित्त वर्ष में लगभग कितने प्रतिशत की जीएसडीपी की वार्षिक दर है? तो 7.1। माफ कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन पे। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में लगभग कितने प्रतिशत की जीएसडीपी की वार्षिक दर है? तो 7.1। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार अगले वित्त वर्ष 24-25 में लगभग कितने प्रतिशत की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर अनुमानित है? 7.7। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? 63,443। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 98,649। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में किस स्थान पर है? 26वें। कितने स्थान पे है? तो 26वें। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में कितने स्थान पर है? तो 26वें। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य में मुद्रास्फीति की औसत दर लगभग कितनी प्रतिशत थी? तो 6.1। 23-24 के अनुसार राज्य में 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबी में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है? 13.29। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्तमान राज्य में कुल श्रमिकों में सक्रिय श्रमिकों की लगभग कितनी प्रतिशत भागीदारी थी? तो 43.9। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में शहरी विकास की प्रगति के लिए कितने स्तंभों को मानक तौर पर प्रदर्शित किया गया है? तो 6 स्तंभ को। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में शहरी विकास की प्रगति के लिए प्रदर्शित मानक स्तंभ के संबंध में कौन संबंधित नहीं है? मानक स्तंभ कितने हैं? 6। और कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? तो पहला शहरी आजीविका ये है, शहरी स्वच्छता है, शहरी परिवहन है, लेकिन 5वां स्थानीय निकाय का प्रदर्शन ये नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में शहरी विकास की प्रगति के लिए सौंदर्यीकरण और कायाकल्प मानक निम्न से किस स्तंभ में रखा गया है? तो 5वां स्तंभ में। सौंदर्यीकरण और कायाकल्प 5वां स्तंभ में। सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में वित्तीय वर्ष 20-21 में फसल सघनता कितने प्रतिशत है? 135.8। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता 22-23 में लगभग कितना मीट्रिक टन रहा था? 4.28 लाख मीट्रिक टन। वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में अन्नपूर्णा योजना के लिए कुल कितने रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया था? 0.03 करोड़। झारखंड की एमएसएमई नीति 2023 के अंतर्गत एमएसएमई के माध्यम से कितने रोजगार को सृजन लक्षित है? तो 2.33 लाख। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार रॉयल्टी संग्रहण में निम्न में से किसका शीर्ष स्थान है? तो चाईबासा। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार झारखंड सतत आर्थिक विकास के लिए किस वर्ष तक देश में अग्रणी बनने का लक्ष्य रखा गया है? 2026 तक।
जरेडा के अनुसार कृषि उद्देश्यों के लिए पात्र किसानों को कितना प्रतिशत केंद्र सब्सिडी और बाकी राज्य सब्सिडी के साथ सौर पंपिंग सिस्टम प्रदान किया जाता है? तो 30%। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मार्च 2022 तक किस कोयला वाशरी की सर्वाधिक स्थापित वार्षिक क्षमता है? तो पाथरडी CIL। राज्य में कुल कितने मेगावाट सोलर ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है? 18,180 मेगावाट। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में एनीमिया से पीड़ित सर्वाधिक बच्चे किस जिले में है? तो सरायकेला खरसावां। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य के लिए प्रतिदिन लगभग कितना मीट्रिक टन अपशिष्ट उत्पादन है? 2.40 लाख मीट्रिक टन। 2.40 लाख मीट्रिक टन। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार पोषण अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में सर्वोत्तम उपस्थिति दर वाला कौन सा जिला है? तो दुमका। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आमद में देश के सभी राज्यों में झारखंड किस स्थान पर है? तो 23वां। इसके साथ ही हमने आज का दूसरा सेट भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे मैं तीसरा सेट भी ऐसे करके 10 सेट तक है इसमें, और मैं इसे पर डे एक एक करके अपलोड करूँगी और आप लोग इसे देखें और इससे बहुत ही ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।